दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों महाभारत में आज हम बात करेंगे कौरवों के जन्म की। दोस्तों जब पांडु और कुंती को से युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो गांधारी को भी पुत्रवती होने का इच्छा जागी और इस पुत्र प्राप्ति के इच्छा अनुसार गांधारी ने भगवान वेदव्यास से पुत्रवती 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो भगवान वेदव्यास ने गांधारी को सहर्ष दिया। और दोस्तों कौरवों का जन्म भी भगवान वेदव्यास के वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा संभव हुआ। दोस्तों जब गांधारी को गर्भ हुआ और वह गर्भ जब 2 साल का हो गया और कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो क्रोधवश क्षोभवश गांधारी ने अपने पेट में मुक्के मार के उस गर्भ को गिरा दिया। और जैसे ही गांधारी का गर्भ गिरा, भगवान वेदव्यास को स्वयं ज्ञान हो गया, भान हो गया और तुरंत ही भगवान वेदव्यास गांधारी के पास प्रकट हुए और उन्होंने गांधारी पर क्रोध किया कि आपने ऐसा क्यों किया, गर्भ को क्यों गिराया। क्या गांधारी को आपको वेदव्यास के वरदान पे विश्वास नहीं था। और इस प्रकार दोस्तों वेदव्यास गांधारी पे गुस्सा करके गांधारी को आज्ञा दी कि 100 मटके में घी भर के लाया जाए। और भगवान वेदव्यास ने उस मांस पिंड पर जो गांधारी के गर्भ से गिरा था उस पे जल अभिमंत्रित करके छिड़का और इस प्रकार उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए अंगूठी के समान। और वेदव्यास ने उन टुकड़ों को घी से भरे मटके में रखने को कहा और आज्ञा दी गांधारी को कि 2 वर्ष से पहले इनको ना खोला जाए। इस प्रकार समय आने पर दोस्तों सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। और जब दुर्योधन ने जन्म लेते ही दुर्योधन के कंठ से गधे की रैंकने की आवाज़ आई। इस पर धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने ज्योतिषियों को बुला के इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषियों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि यह बालक कुल का नाश करेगा, इसके कारण पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, इसको त्यागने में ही भलाई है। लेकिन दोस्तों धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ऐसा न किया, दुर्योधन को न त्यागा। इस प्रकार
उन 100 कुंडों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम दुसाला था। कौरवों की एक बहन दुसाला थी, उसका भी जन्म हुआ। और दोस्तों, जब गांधारी गर्भ से थी तो गांधारी ने अपनी दासी को धृतराष्ट्र की सेवा के लिए रखा था, और उस दासी से धृतराष्ट्र ने सहवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस दासी को धृतराष्ट्र द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम युयुत्सु पड़ा। इस प्रकार दोस्तों कौरवों का जन्म हुआ, और धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ज्योतिषियों की बात न मानकर कुल का नाश होने का भविष्यवाणी पहले ही जान चुके थे। उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि दुर्योधन किस आचरण से अभिभूत हो रहा है। और इस प्रकार दोस्तों कौरवों की बहन दुसाला का विवाह राजा जयद्रथ से हुआ, और इस प्रकार भगवान वेद व्यास के वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा कौरवों का जन्म हुआ। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।